हेलो एवरीवन। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लाउड की क्या क्या तीन सर्विसेज हैं। वीडियो वन में आपने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, आई मीन वो आया क्यों। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट सर्विसेज ऑफ द क्लाउड, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है इसमें अच्छे से। तो फर्स्ट सर्विस आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ये आपको एक कंप्यूटर या वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करेगा ओवर द इंटरनेट। बट जो वो मशीन आपको प्रोवाइड करेगा, आप उस मशीन को मैनेज करेंगे हर चीज। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आप एक कंप्यूटर स्टोर पे गए और आपने कोई मशीन खरीदी, लैपटॉप खरीदा या डेस्कटॉप खरीदा। वो जब आप लैपटॉप घर लाते हो या डेस्कटॉप घर लाते हो, उसमें आप अपना सॉफ्टवेयर और जो भी चीजें आप उसमें कॉन्फ़िगर करोगे एंड देन वो यूज करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्लाउड मशीन तो दे देगा, बट यू आर द वन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, मतलब सब कुछ आप ही मैनेज करोगे वो जो मशीन आपको मिली है, राइट। तो कॉन्फ़िगर से मतलब है मेरा, आप जो चीजें कुछ भी आपको इसमें इंस्टॉल करना है, सिक्योरिटी का आपको उसको देखना है, कौन सा ट्रैफिक अंदर आ सकता है, कौन सा ट्रैफिक अंदर बाहर जा सकता है, वो सब सारी चीजें आप मैनेज करोगे। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कोई भी मशीन या कोई भी रिसोर्स आप जो ले रहे हो एज़्योर में। सो ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैनेज्ड ऑन योर बिहाफ, मतलब मैनेज। और लेट्स से हार्डवेयर तो आपको कंपनी या क्लाउड प्रोवाइडर दे देगा, एज़्योर दे देगा, बट आपको फिर भी वो मशीन परचेज, इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर या सॉफ्टवेयर को मैनेज, वो सब आपको ही करना पड़ेगा। इन सिंपल टर्म्स, क्लाउड प्रोवाइडर आपको एक मशीन दे देगा जो आपने बोली, जो उनसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने जो बोली, बट उसके अंदर सारी चीजें आप इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर सिक्योरिटी आप मैनेज करोगे, उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो आप मैनेज करोगे। मतलब यू विल जस्ट गेट एन एम्प्टी बॉक्स, उस एम्प्टी बॉक्स और एम्प्टी मशीन के अंदर आप ओन करोगे और आप जो भी टाइप की कस्टमाइजेशन चाहते हो वो आप कर सकते हो। एक बार ड्रॉ डॉट आईओ में देख लेते हैं, जैसे आपको ज्यादा विजुअलाइजेशन से अच्छे से समझ में आए। तो लेट्स से आप एज अ यूजर गए कि हे, मुझे एजोर के पास लाइक, एंड आपने बोला कि मुझे एक मशीन चाहिए। तो एजोर ने वही बोलो ले लो मशीन, तो उन्होंने आपको एक वर्चुअल मशीन दे दी। अब ये जो मशीन है, इस मशीन को आप कॉन्फ़िगर करोगे फर्स्ट टू मेक इट यूजेबल, और जो भी आपने चीजें इंस्टॉल करनी है वो सब आप इसमें इंस्टॉल कर लेंगे। जब कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल हो गया वो मशीन, देन आप उसे, उसमें कोई भी चीज आपको, मतलब आपने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, कुछ भी यूज करना है, तब आप उसे यूज कर सकते हो। ये बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की, IaaS की, कि आपको एक मशीन दे दी गई है एजोर ने, और वो उस मशीन पे आप लॉगिन करेंगे, और उस मशीन को लॉगिन करने के बाद आपने जो भी चीज इंस्टॉल करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है, आप कर सकते हैं, एंड देन इन द एंड आप कुछ भी डिप्लॉय करेंगे। अब बात करते हैं PaaS की, विच इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। रिमेंबर, ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये कंसेप्ट हर क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए एलिजिबल है। इट विल वर्क इन एनी क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब ये है कि आपको क्लाउड एक एप्लीकेशन देगा, बट उस एप्लीकेशन के अंदर पहले से सब चीजें कॉन्फ़िगर्ड होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड्स अ कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट इन द क्लाउड। मतलब आपको एक एप्लीकेशन दी जाएगी, वो एप्लीकेशन के अंदर हर चीज ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड हो, प्री इंस्टॉल्ड होगी।
जैसे आईएएस में आपको हर चीज कॉन्फ़िगर करनी पड़ रही थी, वो चीज इसमें नहीं है। आपको कुछ चीज कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ेगी, आपको हर चीज रेडी टू कॉन्फ़िगर्ड मिलेगी इसमें। आप बस आइए और अपना कोड डिप्लॉय कीजिए इसके अंदर। एक बार देख लेते हैं कि ये विजुअलाइज कर लेते हैं कि ये कैसे दिखेगा। तो पहला तो आईएएस है, जिसमें आपको मतलब आप ओन कर रहे हो चीजों को, यानी आप कॉन्फ़िगर एंड इंस्टॉल कर रहे हो। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होगा, अगेन आप एज ए यूजर यू वेंट एंड आप एजोर के पास गए। एजोर के पास जाने के बाद आपने बोला है मुझे एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की एप्लीकेशन चाहिए, तो आपको एक ऐप दे दी गई। उस ऐप में आप डायरेक्टली डिप्लॉय कर दोगे अपना कोड। डिप्लॉय ना, कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐप प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आप कुछ भी ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। आपको एक बस ऐप दे दी जाएगी और वो ऐप आप यूज करेंगे। वाइल वर्चुअल मशीन के केस में, आईएएस के केस में, आपको यहाँ पर मशीन दी जाएगी, बट दैट मशीन इज एन एम्प्टी मशीन। उसको आप कॉन्फ़िगर करोगे, सब चीज इसमें मेक श्योर करोगे कि ये वर्क करे, बिकॉज आपने कुछ भी इसमें इंस्टॉल नहीं किया। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज आपने पाइथन की कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, तो आईएएस में एक वर्चुअल मशीन आपको मिलेगी। उस वर्चुअल मशीन में आप पाइथन कॉन्फ़िगर करोगे और तब उसके बाद आप अपना कोड डिप्लॉय करोगे। बट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में समझते हैं, इसमें आपको पाइथन पहले से डला डला मिलेगा, आपको कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। ये जो आप ऐप ले रहे हैं, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लाउड से, उस एप्लीकेशन में पाइथन का कोड लेट से आपको डिप्लॉय करना है, तो उसमें पाइथन डला डलाया मिलेगा। जो वर्चुअल मशीन होगी जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे, उसमें आप वो मशीन को लॉग इन नहीं कर सकते हैं। लॉग इन कर सकते हैं भाई, जो ये एप्लीकेशन है, इसमें आप कुछ लॉग इन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐप है जिसमें आप होस्ट करेंगे चीजें, विच इज रेडी टू ईट काइंड ऑफ थिंग, कि आपको एक एप्लीकेशन दे दी गई है, उस ऐप में आप बस अपना कोड डालिए और उसे यूज कीजिए। एक थर्ड सर्विस आती है, मैं भी और डिस्कस करूंगा डेमो में, आपको और अच्छे से समझ आएगा। द लास्ट है इसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये सबसे इजीएस्ट है। इसमें बस आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर के पास जा रहे हैं और क्लाउड प्रोवाइडर के पास आप गए और आपने बोला कि मुझे एक SaaS प्रोडक्ट चाहिए, तो उसने आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया, लाइक लेट्स से जीमेल। तो जीमेल एक SaaS प्रोडक्ट है, गूगल ड्राइव एक SaaS प्रोडक्ट है। मतलब कि आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा जो कि क्लाउड पे होस्टेड है, आप बस उसे यूज कीजिए। मतलब आपको इसमें अपना कोड भी डालने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में। सो इन सिंपल टर्म्स, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक ऐसा सर्विस है जिससे आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है जो कि क्लाउड पे होस्टेड है, और आप उस सॉफ्टवेयर को बस यूज कर रहे हैं। आप अपना कोड नहीं डालेंगे, बस आप जो भी आप बोल रहे हैं कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए और उस एप्लीकेशन में लेट से आपको जीमेल की फीचर्स यूज करने हैं या गूगल ड्राइव का फीचर यूज करना है, तो आप क्लाउड के पास गए और आपको उन्होंने सॉफ्टवेयर दे दिया है रेडी टू यूज। बट आईएएस विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसमें आपको एक मशीन दी जाएगी, उस मशीन के अंदर आप अपना कुछ भी सॉफ्टवेयर या कॉन्फ़िगर आप अपने आप से करेंगे फ्रेश। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में भी ऐसा ही होता है, आप अपना कोड इसमें जरूर डालेंगे, बट आपको कुछ कॉन्फ़िगर या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड मिलेगा आपको। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको इन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ये फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें आप कुछ भी आपको कस्टमाइजेशन करना है, आप ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं।
प्लेटफॉर्म एज सर्विस में ऐसा नहीं है, बिकॉज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको मशीन एप्लीकेशन दी तो जा रही है, बट उसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, सब चीजें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, तो आप कुछ कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, राइट? उसमें आप कुछ कॉन्फ़िगर्ड नहीं कर सकते बिकॉज सब कुछ चीज पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब आपको मशीन भी नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जो आप यूज कर रहे हैं। चलिए एक बार आईएएस में एक वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। सो आपके पास अभी एजोर अकाउंट नहीं होगा, मैं समझ सकता हूं, मैं आपको अभी हेल्प करूंगा कि कैसे एजोर अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। तो आप के पास जब भी एजोर अकाउंट होगा, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक लॉन्च वीडियो डाल दी है कि एजोर अकाउंट कैसे बनाएं। तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एजोर अकाउंट कैसे बनाएंगे, अगर नहीं है तो आप बना लीजिएगा। तो इसमें जो आईएएस का फर्स्ट एग्जांपल है वो मैं ले रहा हूं वर्चुअल मशीन। तो हम इसमें देखेंगे, इसमें इस डेमो में देखेंगे कि एक आईएएस की वर्चुअल मशीन जो एक एग्जांपल है वो कैसे बनाएंगे। तो इसमें सिंपल में वर्चुअल मशीन मैंने टाइप किया एंड मैं अब सिंपली हिट क्रिएट करूंगा वर्चुअल मशीन। मैं एक वर्चुअल मशीन इसमें बना रहा हूं। तो ये जो एक एग्जांपल है, जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये आईएएस का एग्जांपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस का एग्जांपल है। इस एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे जो कि आईएएस का प्रोडक्ट है। तो आप रिमेंबर, ये याद रखिएगा, ये जो वर्चुअल मशीन है ना, ये एक रिसोर्स है। तो ये जो रिसोर्स है, इस रिसोर्स को बनाने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये भी अगेन मैंने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है। सो सब्सक्रिप्शन बेसिकली ये होता है कि आप जो एक रिसोर्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं एजोर में, एक सब्सक्रिप्शन को वो रिसोर्स असाइन करेंगे सो दैट आपका जो ये वर्चुअल मशीन है उस पे ये बिल्ड हो सके, सो दैट इट कैन चार्ज। तो मैं हालांकि एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूं, ये मेरा फ्री अकाउंट है, बट इसमें फिर भी आप सब्सक्रिप्शन लिंक करेंगे और ये सब्सक्रिप्शन से हम एजोर को पे करेंगे। आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होती है, प्राइम की सब्सक्रिप्शन होती है, राइट? सिमिलरली एजोर की भी सब्सक्रिप्शन होती है सो दैट हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो चार्ज हो सके। दैट्स वाई ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हमने बताई बना रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं डिफाइन करेंगे यहाँ पर तो आप वर्चुअल मशीन नहीं बना सकते। दूसरा ऑप्शन, यहाँ दूसरी चीज मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगा, रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप क्या होता है? तो जब भी आप एक मशीन बनाते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि आपने एक वर्चुअल मशीन यानी कि वीएम बनाना है, बट ये बनाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो वीएम है ये इस सब्सक्रिप्शन से लिंक्ड होगा, सो दैट अगर मान लीजिए इस पे बिलिंग करनी होगी, इस मशीन पे बिलिंग करनी होगी, तो ये सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सके। सो दैट्स व्हाई जब भी आप कोई अकाउंट या कुछ भी बनाते हैं, लेट्स से डेटाबेस बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसको एक सब्सक्रिप्शन से लिंक करना होगा, बिकॉज आप वो यूज कर रहे हैं रिसोर्स, तो उस रिसोर्स को का आपको पे करना होगा, राइट? जितनी देर आप यूज करेंगे, पे एज यू गो मॉडल। तो आप सब्सक्रिप्शन से लिंक कर रहे हैं, वही मैंने आपको यहाँ दिखाया, एक सब्सक्रिप्शन से हमने लिंक कर दिया। उस सब्सक्रिप्शन के लिंक करने के बाद एक और कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप क्या होता है? ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है सो दैट आप अपने मशीन्स को यानी रिसोर्सेस को इसके अंदर डाल सके। एक वीएम हो गया ये, और एक मेरा लेट्स से डेटाबेस हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। आप रिसोर्स ग्रुप के बारे में और अच्छे से जानेंगे जब हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझिए, रिसोर्स ग्रुप कुछ भी नहीं है, बस एक लॉजिकल ग्रुप है
जिसमें आप अपनी मशीन्स पुट कर रहे हैं इसके अंदर। सिंपली आप अपना एक मशीन्स इसके अंदर डालते हैं, सो दैट मशीन्स इसके अंदर आप एक बार डाल दी तो वो एक ग्रुप बन गया आपका। ठीक है, तो वो हम ग्रुप बना रहे हैं ये। तो अगर आपके पास कोई ग्रुप रिसोर्स ग्रुप नहीं क्रिएटेड है तो हम गोना हिट सिंपली क्रिएट न्यू और अपना कोई भी आप नाम दे सकते हैं। फर्स्ट हाइफन आरजी मतलब रिसोर्स। तो मैंने अपना पहला रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूँ। मैं अपना वर्चुअल मशीन का नाम दूंगा मशीन 1। ये मेरी मशीन हो गई। यहाँ आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस रीजन में आपको ये चाहिए। मैंने आपको बताया था बेनिफिट क्लाउड कंप्यूटिंग का कि आप किसी भी रीजन में सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहां और किस जो लोकेशन पे आपको ये मशीन बनानी है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑप्शंस में मैं फिलहाल के लिए नो इंफ्रास्ट्रक्चर सिलेक्ट करता हूं बिकॉज हम अभी और लर्न करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने क्या क्या प्रोवाइड किया यहाँ पर, अपनी सब्सक्रिप्शन, अपना रिसोर्स ग्रुप नेम, मशीन का नाम, द रीजन, किस रीजन पे मुझे बनाना है। यूजली रीजन हम वैसा सिलेक्ट करते हैं जो हमारे बिल्कुल लोकेशन के पास हो। लेट्स से आप यूएस में हैं या इंडिया में हैं तो मैं इंडिया का रीजन सिलेक्ट प्रेफर करूंगा बिकॉज ये ज्यादा मेरे लिए पास है ना। तो आप वैसा सिलेक्ट कीजिएगा। इंफ्रा अवेलेबिलिटी में मैंने सिलेक्ट कर लिया, मुझे कोई अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी नहीं चाहिए। रिडंडेंसी का मतलब ये है डुप्लीकेसी, हम अभी कोई डुप्लीकेसी नहीं चाहते हैं। उसके बाद इमेज, मैंने इमेज सिलेक्ट की उबंटू। आप विंडोज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं उबंटू सिलेक्ट कर रहा हूं। देन उसके बाद साइज कि कितना बड़ा या छोटा मशीन आपको चाहिए। रिमेंबर, आप ध्यान रखिएगा जितना बड़ी मशीन आपकी होती जाएगी उतना ज्यादा पेमेंट आप करेंगे। ये पेमेंट जो है पर मंथ होगा। सो ये मैंने सिलेक्ट किया। बट आप मेरे मेरे साथ डेमो करेंगे तो आपको वो कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा लर्न करने के लिए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा उसका तरीका कि जैसे ही आप क्रिएट करते हो ना कुछ भी, डेमो के बाद उसे डिलीट कर दो। तो ठीक है, ये साइज हमने ये सिलेक्ट कर लिया, बस और कुछ नहीं मैं सिलेक्ट कर रहा। ठीक है जी, आई एम गोना हिट रिव्यू एंड क्रिएट। तो आप जब रिव्यू एंड क्रिएट करोगे, आप अभी ubuntu मशीन ही बनाइएगा क्योंकि हम लॉग इन करेंगे इस मशीन पे भी। तो अब ये वैलिडेशन कर रहा है कि मैंने जो डिटेल्स प्रोवाइड की वो सही है कि नहीं, मतलब वो सही मैंने सही से पास की कि नहीं। अब वो पास करने के बाद मैंने सिंपली हिट किया क्रिएट। तो जब आप मशीन क्रिएट कर लोगे तो ये एक ऑप्शन देगा डाउनलोड प्राइवेट की एंड क्रिएट रिसोर्स, उस पर आप क्लिक करेंगे बिकॉज आपको ये मशीन लॉग इन करने के लिए एक की देना पड़ेगा या पासवर्ड देना पड़ेगा। तो सिंपली मैं ये डाउनलोड कर लूंगा की और मैं अपना ये रिसोर्स क्रिएट कर दूंगा। अब मैंने डाउनलोड जैसे ही हिट किया तो जो की है इस मशीन की यानी कि जो पासवर्ड है वो देखिए यहाँ डाउनलोड हो गई है। ये देखिए मशीन 1 की प्रेम, मेरे ये डाउनलोड फोल्डर में आप देख सकते होंगे, मैं आपको दिखाता हूं। डाउनलोड फोल्डर में अगर आप जाओगे तो ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में क्रिएट हो चुकी है ना। तो ये डाउनलोड फोल्डर में मेरा ये देखिए, अब ये मशीन आपको दिख रही है डाउनलोड फोल्डर में आ चुकी है। तो अब ये मशीन जैसे ही क्रिएट हो चुकी है मेरी, या क्रिएट अभी प्रोग्रेस में है, तो जब ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये शो करेगा डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड। ये एक आईएएस सर्विस है, आप ध्यान रखिएगा। इस सर्विस को मैं लॉग इन कर सकता हूं, इस पे कुछ भी मैं इंस्टॉल कर सकता हूं, जो भी मुझे इंस्टॉल करना है अपने अकॉर्डिंग मैं इसे मैनेज कर सकता हूं। बट आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में ऐसा कुछ नहीं होता। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आप उसे मैनेज नहीं कर सकते, उसमें आप कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते, मतलब लॉग इन करके। अब जाते हैं गो टू रिसोर्स पे। तो जब आप गो टू रिसोर्स पे जाएंगे, इसमें आप देखेंगे कि हमारी मशीन क्रिएट हो चुकी है। और जब हमारी मशीनें क्रिएट हो चुकी है तब उसके अंदर हम काम करना शुरू करते हैं। तो ये एक हमारी सिंपल सी एक मशीन हो चुकी है जी। इसमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी दिया गया है हमें, विच इज बहुत बढ़िया।
अब मैं यहाँ पर सर्च बार में टाइप करूंगा कनेक्ट, बिकॉज मैंने ये मशीन को कनेक्ट करना है जी। तो ये मशीन को कनेक्ट करने के लिए मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर नेटिव एसएसएच में मैंने सिलेक्ट किया, मतलब मैं इसको कमांड के थ्रू, एसएसएच के थ्रू लॉग इन करूंगा। मैंने ये सिलेक्ट किया, नेटिव एसएसएच को सिलेक्ट किया और सिंपली मैंने ये कमांड कॉपी की। ये कमांड कॉपी इसलिए की ताकि मैं इस मशीन पे लॉगिन कर पाऊं। ये मेरी की रही machine -1 _ key .pem। मैं अपना टर्मिनल फोल्डर खोल रहा हूं, ठीक है जी। ये मेरा टर्मिनल है, मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, वो कमांड मैंने पेस्ट कर दी और जो मेरी ये की है machine 1, जो मैंने की आपको बता रहा था, ये मैंने की प्रोवाइड कर दी। रिमेंबर मैं डाउनलोड फोल्डर में हूं और डाउनलोड फोल्डर में मेरी की पड़ी है। बस मैंने इसे एंटर किया और मैंने टाइप किया यस। जैसे ही आपने टाइप यस किया, आपको इस मशीन ने लॉगिन कर दिया। मैंने क्लियर टाइप कर दिया और ये आप देख सकते होगे कि इस मशीन पे मैं सिंपली लॉग्ड इन हूं। अब मैं इस पे कुछ भी इंस्टॉल कर सकता हूं, जो भी मुझे इंस्टॉल करना है मैं इस पे कुछ भी इंस्टॉल कर सकता हूं। मैं गूगल को भी पिंग कर सकता हूं, ping google.com, बिकॉज ये एक मेरी वर्चुअल मशीन काइंड ऑफ थिंग है और ये मेरे एजोर पे होस्टेड है। तो इस मशीन को मैं ओन कर रहा हूं। मैं इस पे लॉगिन करके जो भी मुझे इंस्टॉल करना है मैं उसे इंस्टॉल कर सकता हूं, ठीक है जी। तो ये तो हो गई आपकी एक वर्चुअल मशीन जो आपने इंस्टॉल की। हम इसके बारे में और भी देखेंगे, बट अभी मैं सिर्फ, मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको बता सकूं कि आईएस क्या है। आईएस की वर्चुअल मशीन हो गई। अब आ जाते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे। आपने ध्यान किया होगा कि जब भी मैंने वर्चुअल मशीन बनाई यहाँ पर, तो मतलब मैंने कुछ भी ऐसी चीज नहीं दी कि जो मुझे पूछे कि भाई आर यू कॉन्फ़िगरिंग। मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया। ये मशीन एक एम्प्टी मशीन है। मुझे अगर कॉन्फ़िगर करना होगा तो मैं सारी ये कमांड्स टाइप करूंगा, जैसे कि ये मशीन अपडेट होगी जिससे, तो ये मैं अपडेट करूंगा इस पे जो भी मुझे करना है, मैं इसे कॉन्फ़िगर करूंगा इस मशीन पे। बट आइए चलते देखते हैं एक प्लेटफॉर्म एज सर्विस का एग्जांपल, विच इज ऐप सर्विस। तो ये जो ऐप सर्विस हम अब बनाने जा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि मैं इसमें ऑलरेडी ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जो कि मुझे मेरी ऐप को ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर देंगे। मैं एक बार क्रॉस करके दोबारा खोल लेता हूं इसको, है ना। तो आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। लेट्स हिट क्रिएट। मैं एक वेब ऐप बनाता हूं आपके लिए अब। तो ये जो वेब ऐप बनेगी अब आपकी, अगेन इसमें भी सब्सक्रिप्शन होगा, रिसोर्स ग्रुप होगा। मैं दोबारा रिसोर्स ग्रुप नहीं बनाऊंगा, मैं इससे बढ़िया मैंने जो अभी रिसोर्स ग्रुप बनाया था ना, first-rg, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। अब एक नेम दूंगा मैं। रिमेंबर, ये एक वेबसाइट का नाम होगा क्योंकि ये एक मैनेज्ड एप्लीकेशन है। तो अब वेबसाइट का यानी वेब ऐप का नेम देते हैं। मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट ऐप। बट एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो नेम है ना, ये यूनिक होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि ये नेम अवेलेबल नहीं है, तो ये नेम यूनिक करने के लिए मैंने कुछ आगे नंबर दे दिया। तो ये नेम यूनिक होना चाहिए बिकॉज ये एक वेबसाइट होगी आपकी। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, इस पे बोलता है रन टाइम स्टैक, मतलब ये पूछ रहा है हमसे कि जो मेरी एप्लीकेशन है, जो मैं कोड डालूंगा इस पे, ये किस पे बेस्ड होना चाहिए, सो दैट ये उसे पहले से कॉन्फ़िगर कर दे। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये डॉटनेट है, जावा है, नोड है या पाइथन पे बेस्ड है। तो मुझे, जैसे मैंने आपको अपनी वर्चुअल मशीन दिखाई, ये मेरी वर्चुअल मशीन थी, इस पे पाइथन मुझे इंस्टॉल करना होगा, जावा इंस्टॉल करना होगा मुझे इस वर्चुअल मशीन पे। बट इस मशीन पे जो आप एक ऐप सर्विस है, इस पे ये ऑलरेडी मुझे इंस्टॉल करके दे रहा है। तो आपको अब समझ आ रहा है डिफरेंस कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे सारी चीजें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड मिलेंगी मुझे।
बट वर्चुअल मशीन पे मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो यहाँ पर मैंने पाइथन सिलेक्ट किया और मैंने सिंपली कर दिया रिव्यू एंड क्रिएट पे हिट, क्योंकि ये जो ऐप होगी इस पे पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा और मैं बस अपना कोड डिप्लॉय करूंगा और मैं यूज कर सकता हूं उसे। पर ये सब चीजें जो है वर्चुअल मशीन पे नहीं थी, बिकॉज वर्चुअल मशीन पे आपको खुद से कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल करना होगा। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जब आपने क्रिएट पे क्लिक किया तो इससे आपका एक मशीन क्रिएट हो जाएगी और आप कह सकते हैं एक वेब ऐप क्रिएट हो जाएगा। और वो वेब ऐप में आप लॉगिन नहीं कर सकते। मैंने जैसे कि बोला, ये कस्टमाइज नहीं हो सकता जैसा वर्चुअल मशीन हो सकती है, बिकॉज ये एक ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड ऐप है। आप इस पे अब डायरेक्टली अपना कोड डालेंगे, है ना जी। तो मुझे लगता है आपको अभी समझ आ रहा होगा कि आईएएस और पैस क्या होता है। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तो आप सिंपल है, इसको समझने की कोई जरूरत ज्यादा इतना नहीं है, बिकॉज वो एक आपको एक सॉफ्टवेयर दे देंगे और सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल यूज करना डायरेक्टली। चलिए रिसोर्स पे चलते हैं। अब जब हम रिसोर्स पे गए तो ये जो रिसोर्स है ये एक सिंपल एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, एंड देन आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मुझे एक बार ये ओपन करते हैं, कभी कभी ये ओपन होने में थोड़ा टाइम ले लेता है, तो आप या तो रिफ्रेश कर दीजिए या दोबारा उसे खोलने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमारी वेब ऐप बनी है, फर्स्ट ऐप 565। तो ये ऐप आपकी एक मशीन नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन का आपको एक यूआरएल भी मिला है, इसे हम खोलते हैं इस यूआरएल को। तो आप ध्यान रखिए ये जो यूआरएल है ये वेबसाइट की तरह एक्ट कर रहा है। आप ध्यान रखिए इसमें हमें कोई आईपी एड्रेस नहीं मिला है, इस पे आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं इस मशीन ऐप पे। बट वो वर्चुअल मशीन जो देखी थी उस पे आप लॉगिन कर सकते हैं। इस पे आप देखेंगे कि पाइथन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड है, बिकॉज आपने ही बोला था कि पाइथन इंस्टॉल कर दो, राइट। सो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एक ऐसा सर्विस है जो कि एक आपको प्लेटफॉर्म एक एनवायरनमेंट ऐसा देता है जिसपे आप अपनी चीजें इंस्टॉल आप डिप्लॉय कर दो डायरेक्टली। बट वर्चुअल मशीन में ऐसा नहीं है। वर्चुअल मशीन पे आप कितना भी कस्टमाइजेशन कुछ भी इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हैं। तो बोथ आईएएस और प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अपने यूज केसेस हैं। तो चलिए एक ये जो डोमेन हमने खोला था ये खोल के देखते हैं। ये हमारा डोमेन है, वेबसाइट है, ये देख सकते हैं। योर ऐप इज रनिंग एंड वेटिंग फॉर योर कंटेंट, मतलब मैं इसमें अब अपना कोड डालूंगा और कोड डाल के ये यूजेबल बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा डिफरेंस आईएएस और पैस के बीच में। अगर आप यहां तक वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक कीजिएगा ये वीडियो को। कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज आप मेरे से रीच आउट कीजिए, मैं आपको आंसर करूंगा जो भी आपकी क्वेरीज है। अब एक लास्ट स्टेप इसमें ये है, हम इसे डिलीट कर देते हैं, बिकॉज हमने इस पे काम कर लिया। लेट्स डिलीट इट। डिलीट करने के लिए मैं इस रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करता हूं और अब मैं क्या करूंगा, डिलीट रिसोर्स ग्रुप। ये करने से मेरा रिसोर्स ग्रुप पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा और मैं अनअवॉइडेड कॉस्ट से बच जाऊंगा। तो आप हमेशा डिलीट कीजिए करें पूरा रिसोर्स ग्रुप। मतलब आपको याद होगा कि रिसोर्स ग्रुप मैंने क्या बताया था, वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारा रिसोर्स डिप्लॉयड है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल यहाँ पर है। तो मैंने ये पूरा ग्रुप डिलीट कर रहा हूं, तो इसके अंदर जो भी होगा सब डिलीट हो जाएगा। मैंने डिलीट पे प्रेस कर दिया। अब फ्यू सेकंड्स में ये पूरा रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो जाएगा और हमें कोई ज्यादा चार्ज भी नहीं लगेगा। तो आप प्लीज जब भी कोई डेमो करते हैं कुछ करते हैं तो उसे डिलीट कर दीजिएगा हमेशा। थैंक यू जी। आप प्लीज और भी वीडियोस देखिएगा जिसमें आपको और भी चीजें सीखने को मिलेंगी मेरे से। थैंक यू। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।